Good afternoon, respected teachers and my dear classmates. My name is Awal Ahmed. I am the form second year, batch A. Today's my presentation topic is factor affecting drug metabolism. Many factors affect the rate and pathway of metabolism of drug, which are three main factors: biological factor, chemical factor, physiochemical properties of the drug. बायोलॉजिकल फैक्टर के सब फैक्टर्स हैं: एज डिफरेंस, डाइट, स्पीसीज एंड स्ट्रेन डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस, जेनेटिक हेरिडिटी फैक्टर. केमिकल फैक्टर के सब फैक्टर: एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग के सम फैक्टर्स हैं: मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, पीके वैल्यू, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टीरियोकेमिकल नेचर. अब फर्स्ट सब फैक्टर की बात करते हैं: एज डिफरेंस. द मेटाबॉलिक रेट इन द डिफरेंट एज ग्रुप डिफर मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन एंजाइम कंटेंट एंड एंजाइम एक्टिविटी. In infant, microsomal enzyme system is not fully developed, so metabolized activity is slow of drug. In elder person में reduce liver size, reduce microsomal enzyme activity, reduce hepatic blood flow, decrease कर देते हैं metabolism of drug को. The inability of infant to conjugate chloramphenicol with gluconic acid, accumulation of toxic level of drug. होता क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है. जैसे हम दूसरे एग्जांपल समझ सकते हैं: न्यूनेटल हाइपर बाइलिरुबिनेमिया रिजल्ट न्यूबॉर्न बेबी टू ग्लूकोनोइड बाइलिरुबिन. अगर हम डाइट की बात करते हैं तो द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज अल्टर्ड बाय अ नंबर ऑफ डाइटरी कंपोनेंट्स. जैसे फैट फ्री डाइट, ग्रेप फ्रूट जूस, लो प्रोटीन डाइट. तो फैट फ्री डाइट में होता है डिप्रेस्ड साइटोक्रोम P45 लेवल, फास्फोलिपिड बिकम डिफिशियंट, डिक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी. ग्रेप फ्रूट जूस में इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग, इम्प्रूव देयर बायो अवेलेबिलिटी. एग्जाम्पल है टेराफिनाइडिन. तीसरी बात करते हैं लो प्रोटीन डाइट की, तो डिक्रीज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अमाइनो एसिड. अब एग्जांपल है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, B2, विटामिन ए, B2, B3, C एंड E एंड सम मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड फेरस. रिटार्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. स्पीसीज एंड स्ट्रेन डिफरेंस में metabolism of many drug foreign compound in species dependent. There are metabolic differences species such as between human and dog, rabbit, pigs and cats and birds. इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है: इन फेज़ 1 रिएक्शन एंड फेज़ 2 रिएक्शन. फेज़ 1 में मेटाबॉलिज्म ऑफ एम्फीटामिन एंड एफेड्रिन. ये मेन में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के द्वारा होता है एंड रैट्स में एरोमेटिक ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है. एंड फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनोलिक जिनोबायोटिक. ये कैट्स में सल्फेशन के द्वारा होता है एंड पिग्स में ग्लूक्यूरोनोइडेशन के द्वारा होता है. इसका एग्जांपल भी है स्ट्रेन डिफरेंस. मेटाबॉलिज्म ऑफ हेक्सोबार्बिटॉल in cottontail rabbit liver microsome more rapidly in comparison to New Zealand rabbit liver microsomes slowly. बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि जो कॉटन टेल रैबिट हैं उनका जो लीवर के माइक्रोसोम्स होते हैं वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को तेज़ी के साथ करते हैं इन कंपैरिजन टू जो न्यूजीलैंड के रैबिट के लीवर माइक्रोसोम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म ऑफ हेक्सोबार्बिटॉल को इन कंपैरिजन टू कॉटन टेल रैबिट स्लोली करते हैं. सेक्स डिफरेंस की अगर बात करें, सिंस वेरिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल आर ऑब्जर्व फॉलोइंग प्यूबर्टी, सच डिफरेंस आर वाइडली स्टडीड. In human, few reports of sex differences have been observed. Women metabolize benzodiazepines slowly than men. Nicotine and aspirin seem to be metabolized more rapidly than male compared to female.
women, contraceptive pills metabolize some drugs slowly. The metabolism also varies in some animal species. Adult male rat metabolize many foreign compounds at faster rate than female. हम बात करते हैं जेनेटिक हेरिडेटरी डिफरेंस की. जेनेटिक फैक्टर इन ह्यूमन इज द मेन कॉज फॉर द डिफरेंस इन द रैट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म. एथनिक्स वेरिएशन, एसाइलेशन ऑफ isoniazide is different in different races. Rapid acetylator have more hepatic and acetyl transformers than the slow acetylators. 90% Asian and Eskimos are rapid acetylator in comparison to Egyptian. They are slow acetylators. Genetic factor influence rate of oxidation of phenylbutazone, phenytoin, halothane and decumeryl. ये कह रहा है कि जेनेटिक फैक्टर को जो बढ़ाता है, जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस कर देता है, बढ़ा देता है रेट को, ऑक्सीडेशन रेट को, फिनाइटोइन रेट को, हैलिथेन एंड डिक्यूमेरल रेट को बढ़ा देता है. एंजाइम इंडक्शन. Next point is enzyme induction. When a drug causes an increase in the activity of an enzyme, often due to the increased amount of newly synthesized enzymes, this would result in increase in drug metabolism and decrease duration of drug action. Induction of microsomal enzyme by a phenobarbital increase the metabolism of warfarin and thus decrease the anticoagulant effect. Phenobarbital is used in the treatment of hyperbilirubinemia because it induces glucuronosyl transferase, the enzyme responsible for glucuronidation of bilirubin. अब अगर हम अदर फैक्टर में लास्ट पॉइंट की बात करें तो एंजाइम इनहिबिशन. व्हेन सम ड्रग मेटाबोलाइज of metabolism of other drug, it lead to decrease in the activity of drug metabolizing enzyme. Enzyme inhibition takes place by many mechanisms like substrate competition, interference with protein synthesis, inactivation of metabolism enzyme and hepatotoxicity. ये चार हैं जिनकी वजह से जो है हम एंजाइम इनहिबिशन को देखते हैं या जिनकी वजह से एंजाइम इनहिबिशन होता है. फिनाइल ब्यूटाजोन इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ एस वारफेरिन ड्यू टू द स्टीरियो सेलेक्टिव ऑफ एस वारफेरिन इंक्रीज एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इज सीन. Metabolism of phenytoin inhibited by drug like disulfiram, isoniazid and chloramphenicol. स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्टीरियोकेमिकल या स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल. कन्फर्मेशनल चेयर एंड बोर्ड फॉर्म हो गई, ऑस्टेगर्ड हो गए, इक्लिप्स्ड हो गया. एंड कॉन्फ़िगरेशनल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है जिसमें सिस एंड ट्रांस फॉर्म आते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है जिसमें एस कन्फर्मर्स एंड आर कन्फर्मर्स आते हैं. जैसे फॉर डैट एग्जांपल हम एसिटाइल कोलिन लेते हैं तो एसिटाइल कोलिन के दो कन्फर्मर्स या कहा जाए दो आइसोमर्स हैं, एक स्क्यू कन्फर्मर्स, एक इक्लिप्स्ड कन्फर्मर. स्क्यू कन्फर्मर्स में आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी दूर दूर है और जबकि इक्लिप्स्ड में हाइड्रोजन काफ़ी करीब है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन करीब होने की वजह से सिर्फ यही इक्लिप्स्ड कन्फर्मर ही है जो कि जो है रिसेप्टर से बाइंड होता है और फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट शो करता है, जबकि स्क्यू कन्फर्मर फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट शो नहीं करता है क्योंकि ये बाइंड नहीं होता है रिसेप्टर के साथ. दैट्स मीन रिसेप्टर पे बाइंड होना या ना होना इसके शेप
पे शेप के वजह से होता है कि शेप इसका किस तरह का है, क्या वो रिसेप्टर से बाइंड होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इसमें इक्लिप्स जो कन्फर्मर है वो बाइंड हो जाता है, जबकि स्क्यू कन्फर्मर बाइंड नहीं होता और कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता है। सिर्फ इक्लिप्स कन्फर्मर ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। अब हम कॉन्फ़िगरेशनल की बात कर लेते हैं। तो उसमें ज्योमेट्रिकल, पहले तो हम ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस की बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम डाई इथाई स्टेबेस्टिरॉल लेते हैं, जिसमें कि दो आइसोमर्स हैं, सिस एंड ट्रांस फॉर्म के फॉर्म में हैं। तो जिसमें का जो ट्रांसफॉर्म होता है, सिर्फ यही ट्रांसफॉर्म ही बाइंड करता है और फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करता है बॉडी पर। और जो इसका सिस फॉर्म है वो बाइंड ही नहीं करता रिसेप्टर से और कोई भी जो है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो नहीं करता है, बिकॉज इसके जो C2H5 के ग्रुप हैं वो दोनों एक साइड हैं, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है। फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशनल में दूसरा आता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में एस कन्फर्मर्स आते हैं, आर कन्फर्मर्स आते हैं। एग्जांपल के तौर पे नेप्रोक्सिन लिया गया। नेप्रोक्सिन में नेप्रोक्सिन के जो एस कन्फर्मर्स है और आर कन्फर्मर्स है, उसमें सिर्फ इतना चेंजेस है कि जो हाइड्रोजन की जगह है, एक में तो जहाँ पे CH और CH3 और हाइड्रोजन आपस में जगह को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एस कन्फर्मर्स ही सिर्फ एक्टिव है, ठीक है, जबकि जो आर कन्फर्मर्स है वो इनएक्टिव है और कोई भी फिजिको केमिकल या फिजियोलॉजिकल एक्शन शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।